दोस्तों, कम कीमत में पक्का मजबूत बकरी का शेड कैसे बनाया जाता है, आज हम इस बारे में आपको बताएंगे। ये 400 स्क्वायर फुट का शेड है और लगभग 1 लाख कीमत में बना हुआ है। हमारे साथ में हैं हेमंत माथुर जी, जिन्होंने इस शेड को बनवाया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का छोटा सा परिचय दें। जी, मेरा नाम हेमंत माथुर है और हमारा जो फार्म है गोकुल एग्रोनॉमिक्स एंड लाइव स्टॉक के नाम से है और ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पर आप आए हैं शेड के बारे में देखने। जी, ये जो शेड है जी, साइज क्या है इसका, लंबाई चौड़ाई कितनी है? देखिए, ये स्क्वायर शेप में है, एकदम चौकोर है। अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है इसका जी। ये 20 बाई 20 का साइज है जी। और बहुत ही हमने कोशिश की है इसको कम कीमत में बनाने की। और कम कीमत के लिए हमने इसमें इस्तेमाल किया है, जैसा आप देख रहे होंगे, बेस इसका जो है कंक्रीट पर है। कंक्रीट की सिर्फ ये 4 इंच की जो वॉल दिख रही है आपको, सेंटिंग रखे से आपने लगभग 1 फुट ऊंची रखी हुई है। 1 फुट ऊंची रखी हुई है जमीन पे। और इसमें टोटल 9 पिलर हैं, जैसे कि आप वो वाले शेड में जब जाएंगे तब दिखेगा। हाँ जी। उनको ग्राउट किया है जमीन में 3 फीट पे, क्योंकि इस पे ज्यादा लोड है नहीं। हाँ। और टीन का जो है ये कंस्ट्रक्शन है पूरा जी। और इसमें जाली लगी हैं और ईस्ट और वेस्ट हमने बंद करके रखा हुआ है। जैसे आप जानते हैं हवाएं ईस्ट वेस्ट में चलती हैं, बिल्कुल, तो ये हमने क्लोज किया हुआ है। ईस्ट और वेस्ट पूरी रखनी है। हाँ, ईस्ट और वेस्ट पूरी तरह ब्लॉक रखनी है जी। और उत्तर दक्षिण खोलनी है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पूरी है, इधर से हवा नहीं आनी चाहिए। आनी नहीं चाहिए ईस्ट वेस्ट। और ये आप देख रहे हैं, ये कितनी ऊंची रखी है आपने? ये 5 फुट है जी। हाँ, 5 फीट की हाइट है ये। इसको आप 4 भी रख सकते हैं, आपने अपनी जरूरत के हिसाब से। और ऊपर जाली लगी हुई है। और इसकी जो हाइट है शेड की, वो बीच में सेंटर में 8 फीट है और यहाँ पर ये 7 फीट है। 7 फुट, 7.25 फीट, 1 फीट का हमने इसमें ढाल दिया है जी। चादर का आप ध्यान रखें, स्पेशली इसमें हमें सीमेंट की चादर डालनी है। सीमेंट चादर डली हुई है। और बीच में आपने ये पाइप सपोर्ट के लिए दिया हुआ है। MS के वो लगे हुए हैं जी। पाइप्स लगे हुए हैं, 2 बाई 2 के पाइप पे बना हुआ है जी जी। और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। यहाँ पर चूंकि पानी का भराव है, पीछे तालाब है, थोड़ा सा पानी की यहाँ पर दिक्कत है, इसीलिए हमने इसमें यहाँ पर ब्लॉक लगाए हुए हैं। ये टेबल ब्लॉक्स लगाए, टेबल ब्लॉक्स लगाए हुए हैं। या आप वैसे भी ईंटें बिछाकर ईंटें बिछा सकते हैं। और अगर आप चाहें, अगर आपके यहाँ पानी का नहीं है तो आप इसको कुदरती रूप से मिट्टी का रखें, बहुत अच्छा है वो, हमारी मजबूरी है, क्योंकि बकरी कच्चे के लिए है जी। हाँ, और एक चीज और आपको नई चीज देखने मिलेगी। हाँ, मैं बताता हूँ आपको, जो मगरी जिसको बोलते हैं, जहाँ पर ये दोनों टीन एक साथ मिलती है, वहां पर अगर हम सीमेंट की मगरी रख रहे थे तो हमें समस्या ये आ रही थी, उसमें चूहों का बहुत ज्यादा प्रकोप हो रहा था। दूसरा क्या, हवा से और इन सबसे वो उड़ने के चांस भी रहते थे। इस बार हमने नई चीज करी है कि इसमें 2 बाई 2 फीट वाली जो चादर है, हाँ, शीट है, उसको काट के यहाँ ऊपर लगाया है। वो मोल्ड हो जाएगी, वो ऐसे मोल्ड हो जाएगी। और ये जो जे हुक लगेंगे, जैसे हुक लगे उसके साथ ही अटैच हो जाएगी। चूहा फ्री और ये परमानेंट है, इसमें पानी वानी आने का कोई खतरा नहीं है। देखिए, ये टीन को मैंने आधा इधर किया हुआ है तो आपको दिखेगी। ये देखो, चादर रखी हुई है इसके ऊपर। ये आपने चारों तरफ खुरलियां लगा दी हैं। चारों तरफ ये फीडर लगे हुए हैं जी। ये 20 फीट लगभग हाइट के हैं, 20 या 60, मतलब 60 फीट की रनिंग है। चारों तरफ लगा दी जी। हाँ, चारों तरफ लगाए हुए हैं। जितनी बकरियां आपस में बिना लड़े बिना झगड़े बिल्कुल आराम से खाना खाएंगी, खा सकती है चारों तरफ, बिल्कुल कम संख्या में जी। और एक फीडर की कॉस्ट क्या आ जाती है? देखिए, ये जो फीडर है, अगर हम बनाते हैं तो हमको लगभग जैसे इसमें लगे 1 2 3 4 5 6 फीडर लगे हुए हैं, तो 2 से 2,500 रुपए के आसपास की एक फीडर आता है, करीब 10 फीट का जी। तो इसमें 30 फीट लगे हुए, 30 फीट में लगे हैं, तो करीब 15,000 के आसपास ही फीडर बन गए। ये फीडर होगा। और जो ब्लॉक्स है, इनका खर्चा कितना? इनका खर्चा देखिए, इसमें आप कोशिश करिए सेकंड हैंड वाले ब्लॉक यूज करिए। देखिए, आप यहाँ मध्य प्रदेश में हैं, यहाँ ब्लॉक्स मिल जाते हैं जी, जहाँ पर आपको अगर कच्ची वाली ईंटें मिल जाएं जो पानी को भी एब्जॉर्ब बिल्कुल यूज कर सकते हैं आप, खरंजे बोलते हैं। और खर्चे से बचना चाहते हैं तो आप कच्चा भी रख सकते हैं। कच्चा रखें, वो बेस्ट है। रेतीली जमीन है, बहुत अच्छा है, कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। ये आपका कितना खर्चा आया था ब्लॉक? देखिए, हमने ये 400 फीट जो ब्लॉक है, हमने सेकंड हैंड ब्लॉक लिए थे, तो ये हमको करीब 18,000 रुपए के आसपास। 18 आप 18,000 और कम कर सकते हैं, बिल्कुल कम कर सकते हैं, कच्चा रखते हैं बिल्कुल, और कम हो जाएगी कॉस्ट जी। आपने जैसे ये सीट ली है, लगभग 5 फुट की सीट है जी। हाँ, अगर आप इसकी हाइट 4 फुट रखें तो 1 फुट सीट का भी आपका पैसा बच सकता है। उसमें जाली लगा सकते हैं आप, बिल्कुल, और कम कीमत में हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। ऐसा करके 20-30 हजार रुपए और कम, बिल्कुल। और ये कितने एनिमल के लिए सफिशिएंट है? देखिए, ऐसा तो 10 स्क्वायर फीट पे एक एनिमल होता है, तो उसमें 40 एनिमल आ सकते हैं, लेकिन हमें उनकी संख्या से थोड़ा कम एनिमल रखना चाहिए। बड़ा एनिमल है 30 एनिमल आप बहुत आराम से रख सकते हैं। तो 30 बकरी के लिए जिस फार्मर को बनाना है, उसके लिए एक आइडियल फार्म है, क्योंकि शुरू में हम बना तो लेते हैं 100 एनिमल का, लेकिन शुरुआत हम करते हैं 20-30 एनिमल से। तो पहले उतना ही खर्चा करें। एक समस्या और आती है कि लोग खर्चा कर लेते हैं बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन में जी। एनिमल के लिए पैसे नहीं बचते। आप जानते होंगे, बिल्कुल, ये समस्या जग जाहिर है। फीड के लिए पैसा नहीं बचता जी।
अच्छा नहीं खिलाएंगे तो जानवर की तंदुरुस्ती नहीं बनती। और अच्छी क्वालिटी का एनिमल नहीं लाएंगे तो उसके लिए आप फिर कैसे वो वेट गेन कराएंगे, ये समस्या है। देखिए, जो बकरी जो जानवर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें उसे अलग अलग सेक्शन में रखना है जी। हर प्रकार की बकरियां होती हैं, कमजोर बकरी, डरपोक बकरी, स्ट्रॉन्ग बकरी, प्रेग्नेंट बकरी, तो हमको ऐसे मल्टीपल शेड की जरूरत पड़ती है। हाँ। मल्टीपल शेड हम इसलिए बनाते हैं, एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, छोटे शेड में खर्चा कम आता है। अच्छा। और जो बड़ा शेड बनाते हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट ज्यादा होती है, और एक ही शेड के अंदर सारे जानवरों को रखेंगे, भले ही आपने अंदर सेक्शन बना दिए, लेकिन बीमारियां रोल होती रहती हैं। जी। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि इनको छोटे छोटे सेक्शन में हमको डिवाइड कर दें। आपने जैसे देखा होगा यहाँ बहुत सारे एनिमल्स हैं, अलग अलग सेक्शन में है। जितना छोटा, जी हाँ, जितना छोटा सेक्शन होगा ना उतना कोजी होता है और इनको सर्दियों से बचाव एनिमल का आसान होता है। बिल्कुल, उसको आप गर्म आराम से रख सकते हैं। तो बकरियां सर्दी बर्दाश्त करने में प्रॉब्लम आती है, बाकी गर्मियों में तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। और जैसा अभी आपने देखा एक शेड है, ये पूरा खुला हुआ स्ट्रक्चर है, आपको क्लियर दिख जाएगा। हाँ, ये कि हमने इसमें क्या है, स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं इसको। बिल्कुल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, आप ये एक वॉल बनाई है हमने कंक्रीट की। हाँ जी। 4 इंच की वॉल है जी। इस पे टोटल 9 पिलर लगे थे और ये फ्रेम बन गया और इस पर टीन कस जाएगी। हाँ, आपने कंक्रीट बनाई है जी। बाकी इनके खाली उसमें पिलर देके भी हम खड़ा कर सकते हैं और ईंटों से कर सकते हैं। बिल्कुल, ईंटों से कर सकते हैं ना। बस हमारा उद्देश्य इसको करने का ये है कि ईंट जो चादर है वो डायरेक्टली जमीन से टच ना रहे, नहीं तो सड़ जाएगी, गल जाएगी। इसीलिए हमें इसको इतना ऊपर रखना ही चाहिए इसको। और जहाँ तक मैं समझता हूँ जो शेड बना रहे जैसे 1 फुट ऊपर है जमीन से, उसका भराव भी 1 फुट ऊपर लेके चाहिए। कहीं वाटर लॉजिंग की प्रॉब्लम अगर हो रही है तो वो नहीं होगी इसमें। आपके फार्म में पानी नहीं आएगा, बहुत ज्यादा बरसात हो भी जाएगी। बिल्कुल सच बात है। दोस्तों, आप देख रहे हैं 1 2 3 इन्होंने 9 पाए खड़े करे हुए हैं इसमें फ्रेम में, और साइड में ऊपर इन्होंने कैंची बनाई हुई है और 4 पाइप डले हुए हैं। सिंपल 4 पाइप डले हैं, 3 डले हैं, अभी एक और डल रहा है। 3 आराम से उसमें टिक जाए बस। और हुक लग जाएंगे। उसके बाद में आपके ऊपर है, इसमें आप बांस के भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है, बांस की। और आप घास फूस के जो टटिया बना के लगाते हैं आप कैसे भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। टीन भी बना सकते हैं, और कुछ लोग दीवार करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दीवार महंगी पड़ती है दीवार। ये आपका रेडीमेड बहुत जल्दी होने वाला काम है, जिस तरह से आप कर रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, जाली जरूरी है क्योंकि एयर एंट्री जरूरी है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर जाती है, ऊपर से खुला रहना भी जरूरी है ताकि उसमें गैस इकट्ठी ना हो, अमोनिया इकट्ठी होगी तो बकरियों को परेशानी रेस्पिरेटरी इशू आएंगे, निमोनिया हो सकता है। सर, ये आपका कच्चा बन भी रहा है, लेबर लगी हुई है, काम चल रहा है, वो आपका तैयार हो चुका है जी। मतलब एक 20 बाई 20 का मतलब 400 स्क्वायर फुट का जो 30 बकरियों के लिए सफिशिएंट है जी। कितना खर्चा आया उसको? देखिए, इसमें लेबर कॉस्ट और ये सारी चीजें मिला के 1 लाख के आसपास इसका खर्चा आता है। 1 लाख? जी हाँ, क्योंकि इसमें क्या है, जो सीमेंट की चादर है बहुत सस्ती पड़ती हैं जी, और वो अच्छी भी रहती हैं, तापरोधी भी रहती हैं। और इसमें जो चादर है वो पूरा स्ट्रक्चर ने लिया सिर्फ 4 फीट या 5 फीट लिया हुआ है, और जाली लगी हुई है, तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। सब लेबर कॉस्ट मिला के 1,05,000 और 1 लाख के बीच का ये कॉस्ट है। इसको आप थोड़ा और कम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पेबल ब्लॉक लगाए तो एडिशनल 15-20 हज़ार रुपए मेरे ज़्यादा लगे। फर्श कच्चा रखेंगे तो आपका 15-20 हज़ार और अच्छा है, और बकरियों के लिए भी अच्छा है। यहाँ तो मजबूरी है क्योंकि वाटर लॉगिंग बहुत होती है यहाँ पे, इसलिए हमें रखना पड़ रहा है। मतलब नए फार्मर के लिए एक आइडियल शेड है ये, क्योंकि पैसा शुरू में ज्यादा इन्वेस्ट ना करें, अच्छे एनिमल लाएं, अच्छा उनको फीड दें, इस हिसाब से आपकी ग्रोथ अच्छी होगी डेफिनेटली। दर्शकों, हिम्मत माथुर जी ने आपको कम कीमत में कैसे मजबूत शेड बनाना है, ये शेड भी दिखाया, किस तरह से कच्चा बना हुआ और किस तरह से कंप्लीट बना हुआ, सारा बताया। आपको और कॉस्ट कम करनी है तो आप जमीन कच्ची रख सकते हैं। तो ये थे हिम्मत माथुर जी, जिन्होंने कम कीमत में एक मजबूत बकरी के लिए शेड कैसे बनाएं इसके बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं आशा करता हूं इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ मदद दे के जाएगी। वीडियो को लाइक करें, जाए शेयर करें, व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। नमस्कार।